हमारे जज बाज़ औक़ात अपनी हैसियत से बढ़कर अपनी एरोगेंस, जुडिशल एरोगेंस में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वकला की जो है उनके साथ उनकी एरोगेंस का नतीजे में वकला को हर्ट किया जाता है, जो कि बड़ा नामुनासिब है। मैं समझता हूँ राना आसिफ के साथ जो ज्यादती की गई है वो काबिल मज़म्मत है, और वो जज हजरात जो इसमें हैं उनको अपने रवैयों पर फिर से गौर करना चाहिए। आपको जब मुश्किल पेश आती है, जजेस जब मुश्किल में मुब्तला होते हैं तो बार ही आपका साथ देती है। अब आप बार के मेंबरान की इज्जत और वक़ार के साथ खेलेंगे तो आप कोई अच्छे नताइज की उम्मीद ना रखें। लिहाजा मुझे यकीन है और मैं आपसे तवक्को करता हूँ वो जज हजरात जो अपने जुडिशल एरोगेंस में वकला की बेइज्जती करते हैं बाज़ औक़ात और वकला के साथ नामुनासिब रवैया अख्तियार करते हैं, उनसे हम तवक्को करते हैं कि लार्जर इंटरेस्ट के लिए आप वकला के साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे। ये मुल्क के लिए भी, आपके लिए भी, अदलिया के लिए भी, आइन के लिए भी मुनासिब होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जनाब इश्तियाक खान साहब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदगान, ऑनरेबल नुमाइंदगान और प्रेसिडियम और मेरे वकला भाइयों बहनों, मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को आज की कन्वेंशन करवाने पर मुबारकबाद देना चाहता हूं। जिन हालात से मुल्क गुजर रहा है, इन हालात को सामने रखते हुए जिस तरह आइन और कानून की धज्जियां बखेरी जा रही हैं, जिस तरह आने वाले वक्त के खतरात हमारे सामने हैं, इस कन्वेंशन की बहुत ज़रूरत थी। उसके लिए मैं जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब और इश्तियाक खान साहब दोनों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। हम और आप जानते हैं बतौर वकला हम आइन की सरबलंदी, कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी के लिए हमेशा काम करते हैं। बिल्कुल सही कहा मेरी बहनों ने, अभी हमारे शफकत चौहान साहब ने, हम यहाँ पर बतौर वकला के इकट्ठे हुए हैं, किसी पार्टी की कोई नुमाइंदगी नहीं कर रहे। दूसरी बात यह है कि बार के अंदर, अदालतों के अंदर हम बुनियादी तौर पर वकला और आइन के सिपाही होते हैं। हम अगर सियासत करते हैं तो वो बार से बाहर होती है। लिहाजा जो बात कही गई है यहाँ हम बतौर वकला के और वकला के नुमाइंदगान के इकट्ठे हुए हैं और किसी दूसरी हैसियत में नहीं है। इस वक्त जो मुल्क के अंदर जा रही है सूरत हाल, जिसमें कि आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, आइन बड़ा वाज़ेह है, इसकी शिक में कोई किसी किस्म का भाम नहीं है कि जब कोई असेंबली डिसॉल्व होती है तो उसके 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने होते हैं। इसके अलावा कोई किसी किस्म का भाम आइन में नहीं है। हर अदारे का फर्ज है कि आइन पर अमलदारी करे, इसलिए इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियार हासिल नहीं है कि वो आइन की पाबंदी, आइन से बाहर निकले। अदलिया की, सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट है उसको वायलेट करे। इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन को मुलतवी करके उसने आइन की खिलाफ वर्जी की है और उस खिलाफ वर्जी का उसे खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये भी अफसोसनाक बात है कि हमारे कुछ लोग, उनका ताल्लुक सियासत से है या नहीं, अदलिया पर, हमारे जजेस पर अटैक कर रहे हैं। ये अफसोसनाक बात है। हम वकला किसी जज की ज़ात की खातर नहीं लड़ते। हम अदलिया बतौर अदारे के उसका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं और हमेशा हमने किया है। जो भी दौर था, अयूब खां का दौर था,
ज़ियाउल हक का दौर था, मुशर्रफ का दौर था, या कोई भी दौर गुजरा है, हमने हमेशा आइन की पासदारी की है, कानून की पासदारी की है। हमें इस चीज़ से कोई नहीं कि कौन सा जज की ज़ात है। हम जब लॉयर्स मूवमेंट में भी थे तो हम ये कहते थे कि ये मूवमेंट जो है ये सुप्रीम कोर्ट और अदलिया को का तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए है, किसी ज़ात के लिए नहीं, किसी मखसूस जज के नहीं। मैं समझता हूँ राना आसिफ ने जो बात कही है, मैं उस बात को समझता हूँ कि हमारे जज बाज़ औक़ात अपनी हैसियत से बढ़कर अपनी एरोगेंस, जुडिशल एरोगेंस में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वकला की जो है उनके साथ उनकी एरोगेंस का नतीजे में वकला को हर्ट किया जाता है, जो कि बड़ा नामुनासिब है। मैं समझता हूँ राना आसिफ के साथ जो ज्यादती की गई है वो काबिल मज़म्मत है, और वो जज हजरात जो इसमें हैं उनको अपने रवैयों पर फिर से गौर करना चाहिए। आपको जब मुश्किल पेश आती है, जजेस जब मुश्किल में मुब्तला होते हैं तो बार ही आपका साथ देती है। अब आप बार के मेंबरान की इज्जत और वक़ार के साथ खेलेंगे तो आप कोई अच्छे नताइज की उम्मीद ना रखें। लिहाजा मुझे यकीन है और मैं आपसे तवक्को करता हूँ वो जज हजरात जो अपने जुडिशल एरोगेंस में वकला की बेइज्जती करते हैं बाज़ औक़ात और वकला के साथ नामुनासिब रवैया अख्तियार करते हैं, उनसे हम तवक्को करते हैं कि लार्जर इंटरेस्ट के लिए आप वकला के साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे। ये मुल्क के लिए भी, आपके लिए भी, अदलिया के लिए भी, आइन के लिए भी मुनासिब होगा। इस वजह जो सूरत हाल हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीज़न की, और जिस तरह वो पब्लिकली डिवीज़न सामने आ रही है, वो काबिल तशवीश है। मैं समझता हूँ इस मौके पर हमारे चीफ जस्टिस बंदियाल साहब को कोशिश करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को इकट्ठा करें, सब जजेस को इकट्ठा करें, सब जजेस को साथ बिठाएं, और जो भी किसी की शिकायत या जो भी गिले गुजारियां हैं वो दूर करें, और कोशिश करें कि आइन के लिए सब जजेस इकट्ठे हो जाएं और आइन की पासदारी के लिए जजेस इकट्ठे हों, क्योंकि लीडरशिप का रोल होता है। जब चीफ जस्टिस का रोल ये है कि वो अदलिया की, सुप्रीम कोर्ट की बिलखसूस इंटेग्रिटी और डिग्निटी काम करे। हम सब के ये मफाद में है। हम अपील करते हैं आप लोगों को कि आप लोग इकट्ठे हों। आपके व्यूज क्या है इसका आपको राइट है, हर जज को राइट है कि अपने इंटरप्रिटेशन दे आइन पर, कानून पर, लेकिन इख्तलाफात को बेहतर तरीके से भी निपटाया जा सकता है। मैं यही समझता हूं कि हमें अपील करनी है कि जज साहिबान आप इकट्ठे बैठें। आप आइन के मुहाफिज हैं, आप पर फर्ज है कि आइन के लिए आप एक दूसरे के साथ एक अभाव तफहीम का एक सिलसिला बनाएं और उसके नतीजे में कोशिश करें कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। ये इस वक्त की ज़रूरत है। और आखिर में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि बार काउंसिल्स को, बार एसोसिएशन को किसी तौर पर भी किसी पॉलिटिकल पार्टी की सानवी तंजीम नहीं बनना चाहिए। उनका काम वकला की नुमाइंदगी है, उनका काम आइन की तहफ़्फ़ुज़ है, उनका काम कानून की पुरानी है, अदलिया की आज़ादी है। अपने बुनियादी फ़राइज़ को स्टिक करना चाहिए, और यही जो है ये पाकिस्तान में आइनी निज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आप सबका बहुत बहुत ममनून।